मेरा नमस्कार सभी को। मैं नीलम राजपूत, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर एंड वाटर थेरेपिस्ट। और आज मैं अपनी एक वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें ऑब्वियस मैं योग की ही बात करूँगी और कुछ ऐसे योग आसन, ध्यान क्रियाएं मैं करूँगी, यहाँ लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं कुछ 2 लाइन में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान है तो ध्यान है। कोई अगर हम किसी संदर्भ में बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा एक 2-4 लाइन का एक नॉलेज होता है, तो वो हमें बहुत हेल्प करता है उस चीज़ को परफ़ॉर्म करने में, अपने मन को इन्वॉल्व करके। तो वो ये है कि अभी पिछले साल जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और बीच में ऐसा लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया है, वापस हम फिर वहीं से चलना स्टार्ट हो गया है हमारा। कोरोना टाइम की बात हो रही है और इसमें अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है लंग्स की बात हो रही है कि हम ऑलरेडी प्रदूषण के माहौल में हैं, तो लंग्स हमारे ऑलरेडी अफेक्टेड हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी तरह से लोग अपनी हेल्थ पर फोकस्ड हैं ऑलरेडी। और दूसरा ये है कि इम्यूनिटी की बात हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, जिसके लिए हम बाहर से इनटेक कर रहे हैं, या तो सप्लीमेंट होते हैं या आयुर्वेद में जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ये इम्यूनिटी से रिलेटेड हम चीज़ें ले रहे हैं। तो यस, इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं बल्कि डबल इम्यूनिटी की ज़रूरत है हमें अभी इस नए स्ट्रेंड में। तो उसके लिए सब अच्छा है। योग जो लोग कर रहे हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, या अभी समय की नज़ाकत को देखते हुए लोग योग से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि योग के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी दैनिक जीवन में। और फिर बात करें लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ में, हमारी लाइफ़स्टाइल पे बात करें, अब हम डिफरेंट वायरस पे बात करें, तो योग हमारा अल्टीमेट हर हेल्थ प्रॉब्लम पे काम करता है। अब रही बात इस पे इम्यूनिटी को लेकर, तो कुछ ऐसे आसन, ध्यान हैं जो लोग कर रहे हैं। इस आसन और ध्यान में लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि योग हमें कोई ऐसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो फ़ोकस कर रही हूँ कि अभी एक जस्ट नॉर्मल वे में अगर आप कर रहे हो, तो अभी हमें जिन चीज़ों पे फ़ोकस करना है वो है हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करें। ऐसे कुछ हमारी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, आसन होने चाहिए, हमारी कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए। प्लस दूसरा ये है कि कुछ ऐसी हमारी स्ट्रेचिंग योगासन से पहले किए जाते हैं, जिसमें आपकी शरीर की है जॉइंट खुलते हैं, मसल्स की मसाज होती है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी जनरेट होती है। तो ये मेरा कुछ थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट योगासन, अबाउट स्ट्रेचिंग। और प्लस ध्यान की बात हम करें तो ध्यान में ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग इससे अच्छी हो जाती है, प्लस हमारा माइंड अच्छा हो जाता है और हमारी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार हो जाता है, मन शांत हो जाता है और मन में खुशी होती है। और आपको इस कठिन समय में जो कोई ना कोई जान पहचान में अफेक्टेड है, हम खबरें, न्यूज़, सोशल मीडिया पे हर जगह दिख रहे हैं, एक ऐसा माहौल है जो कभी कभार सुनने को मिलता है और आज हम दिन भर उसी के साथ जी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अपने माइंड को सुबह वो डोज़ दें जिससे आपको अच्छा लगे, फ़ील हो। और प्लस आपको ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हमारा मेंटल स्ट्रॉन्गनेस बढ़े। तो सुबह से हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपने माइंड में डाल लेनी है जिससे हमारा माइंड चार्ज हो जाएगा, तो दिन भर की जो भी नेगेटिविटी है उससे हम फाइट कर पाएंगे। तो ये हुआ कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी आपको खुद लेकर आनी है, उसको जनरेट करना है। नेगेटिविटी तो हमें बिना सोचे समझे, बिना चाह के भी वो चीज़ आ रही है।
तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और वो स्ट्रेचिंग सबसे पहले होगी मेरी। इससे पहले एक प्रार्थना करूँगी, क्योंकि मैं अपने योग की शुरुआत एक मेरी प्रार्थना से होती है। तो यहाँ पे हम एक प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे और देन इसके बाद मैं सीधे स्ट्रेचिंग करूँगी। स्ट्रेचिंग के बाद मैं कुछ ऐसे आसनों पे आऊँगी आज यहाँ पे कि जिससे आपका चेस्ट है, जो आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो खुलेंगे, उनमें प्रॉपर मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। और प्लस ये पूरी होल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और इसका एक अच्छा फीलिंग्स आपको आएगी। तो सबसे पहले एक प्रार्थना, देन इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, देन अपनी आती जाती सांस को एक बार चेक करें। अपना मन ध्यान आपकी सांस पर, स्पाइन सीधी, बैक सीधी, गर्दन सेंटर में, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी। दोनों हथेलियों को आपस में रब करके गर्म होने पर दोनों हाथों का बाउल नुमा दोनों आँखों पर, दोनों आँखों को खोलना है, बंद करना है। इस एनर्जी को, हीट को फील करना है। देन इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में अप्लाई करना है। देन आँखों को धीरे से सेंटर में लाना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मंत्र होते हैं, गुरु वंदना होती है, इनमें बहुत ताकत होती है। सो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ में कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम एक माध्यम है, वो डेडिकेशन उस विधा को जाता है। सो जस्ट रेडी फॉर स्ट्रेचिंग। मैं कुछ स्ट्रेचिंग करके यहाँ पे बताने वाली हूँ। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों हथेलियों को टर्न कर देंगे। दोनों शोल्डर हमारे दोनों ईयर से चिपके रहेंगे। और धीरे से पंजों को उठा देना। ये 2 स्ट्रेचिंग हुई। तीसरी स्ट्रेचिंग,
जब नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ना है, जब ऊपर जाएंगे तो श्वास को भरना है। जब हम नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ना है, जब हम ऐसे हक करेंगे और ऊपर जाएंगे तो श्वास को पूरा भरेंगे। कुछ देर ऐसे रुकना है, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 5। श्वास भरते हुए ऊपर। देन थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट करेंगे, 5 टाइम फ्रंट में, 5 टाइम बैक। जब गर्दन नीचे आएगी सांस को पूरा छोड़ना है, जब ऊपर जाएगी गर्दन तो सांस को भरना है। गर्दन सेंटर में, लेफ्ट राइट गर्दन को रोटेट करना है। जब साइड में जाएंगे तो कंधे की सीट तक एटलीस्ट गर्दन को मूव करना है, स्ट्रेच करना है। हाफ सर्कल बैक में, बहुत अवेयरनेस के साथ, बिकॉज हमारे नेक की मसल्स बहुत नाजुक होती हैं और अगर हमने झटके से किया, कॉन्शियसनेस हमारी नहीं है, तो जर्क आने का डर रहता है। जो कि हम वार्म अप भी इसीलिए कर रहे हैं कि आसनों से जो दबाव खिंचाव होने वाला है उसके कुछ अगर हमें किसी भी तरह का कोई मसल्स खिंचाव होता है तो उससे हम बच सकें। तो ये नेक की हुई मसल्स प्लस शोल्डर पे आएंगे, पीछे लाएंगे, ऊपर जाएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे करेंगे श्वास पूरी खाली करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा ऊपर करके होल्ड करें 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जस्ट हमें इन हाथों का, बिकॉज हमारे यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, तो जस्ट मुट्ठी बना के 5 टाइम रोटेट करवा लीजिए, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। हाथ हमारे दोनों कंधे के सीध में होंगे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। श्वास छोड़ेंगे, श्वास को लेंगे, जब ऊपर हथेलियाँ जाएगी श्वास लेना है, नीचे डाउन होगी तो श्वास को छोड़ना है। जैसे इसका रोटेशन है,
ऐसे कर लीजिएगा। वन से 5 तक, देन एंटी क्लॉकवाइज पूरा एक सर्कल सा बनाना। सेम दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज। यस, फिर दोनों हाथ हम लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास को लेंगे। ये एक्सरसाइज भी 5 टाइम। अब आते हैं अपनी कमर की एक्सरसाइज के लिए। तो जस्ट दोनों हाथ फिंगर लॉक करना है, जस्ट टर्न कर देना है और कमर को सीधा, कमर ऐसे नहीं आएगी, कमर को हम सीधे पीछे की तरफ हिप करते हुए, घुटने बिल्कुल सीधे, और जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर। ये 5 से 10 टाइम कर सकते हैं। बाकी अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसके सेट राउंड बढ़ाए जा सकते हैं। इसी के 10 सेट अभी हमने किया, तो हमारा जो स्ट्रेचिंग आ रही थी वो हमारे काफ पर आ रही थी, थाई पे आ रही थी। अब हम जो सेकंड करेंगे वो हमारी कमर पे आएगा। अब ऐसे हमें झुकना पड़ेगा जिस पे जोर प्रेशर आएगा कमर पर। यहाँ पे होल्ड कर दीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसी में इसके जस्ट नीचे आता है हमारा जॉइंट आता है नी का। तो नीज में अगर आप किसी भी तरह का पेन है तो इनको धीरे धीरे रोटेट करवाना है। अगर किसी तरह का कोई पेन नहीं है तो रखे आप इसको पूरा एक बड़ा सा जीरो बना के रोटेट करना है 5 से 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम। नीड योर बॉडी अकॉर्डिंग योर बॉडी। एंटी क्लॉकवाइज करना है, हमें एक साइड करके कोई भी एक्सरसाइज अधूरी नहीं छोड़ना है, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा। तो जो घुटनों की प्रॉब्लम है, ग्रीसिंग बनना कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इस एक्सरसाइज से, इस स्ट्रेचिंग से ग्रीसिंग प्रॉपर रहेगी, एक मूवमेंट रहेगा, तो एक्टिवनेस रहेगी। इसी को एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पीछे हील को उठा करके घुटनों में थोड़ा सा गैप दे करके ऐसे ही सेम एंटी क्लॉकवाइज। कई बार हमारे जब हम चलते हैं तो घुटनों में आवाज़ आती है, कहीं आप स्टेयर्स पर भी चढ़ते हैं तो आवाज़ आती है हमारे घुटनों में। तो इसका मतलब है कि ग्रीसिंग जो ऑयल होता है हमारे जॉइंट का वो कम हो रहा है। सो ये नी की थी। अब नी से नीचे आते हैं हमारे सोल, एंकल आता है। तो एंकल की एक्सरसाइज के लिए जस्ट पैर को उठाएंगे और पूरा रोटेट करवाएंगे। यहाँ भी 5 से 10 टाइम।
श्वास को हर जगह लगाना है, याद रहे। जब हमारा डाउन जाता है, एंकल फूट जाता है, तो श्वास को छोड़ना है, ऊपर आएगा तो श्वास को लेना है। अब इसी में एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रहे, घुटना सीधा रहेगा, घुटना ऐसे नहीं रहेगा, आड़ा तिरछा नहीं रहेगा, स्ट्रेट करा है पैर को आगे की तरफ। श्वास भरें तो पंजे को अपनी बॉडी की तरफ खींचें, श्वास डाउन करेंगे तो फ्लोर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पीछे 1 से 2 बार जॉइंट को थोड़ा सा झटके से खोलेंगे। इस पैर को भी सीधे घुटने से सीधा रहेगा पैर। 5 टाइम रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज। पूरा फोकस हमारी श्वास पर यहाँ पे लगाना है, तो फोकस वैसे ही बना रहेगा। श्वास भरते हुए पंजे को बॉडी की तरफ खींचे, श्वास छोड़ते हुए फ्लोर की तरफ प्रेस करना है। यहाँ भी ऐसे 4 से 5 बार, देन पैर को झटक लेना है। सो ये हुई मेरी स्ट्रेचिंग हुई, पूरी बॉडी की हमने स्ट्रेचिंग कर ली है। देन अब हम आएंगे कुछ आसन्स पर। तो आसन आज मैं सिर्फ खड़े होने वाले बताऊंगी। बेंडिंग वाले आसन होंगे जिससे हमारी बॉडी के पूरे जॉइंट खुलेंगे और ख़ास तौर से हमारे चेस्ट, हमारी बैक, हमारे शोल्डर्स, हमारा स्टमक, इस सब में ये स्ट्रेचिंग वाला है, मतलब खींचने वाला है। तो जिस तरह से हमारे लंग्स को ज़रूरत है कि लंग्स स्प्रेड हों, जगह बने, ऑक्सीजन ज़्यादा आए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, ताकि हमारे लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर हो, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर हो, हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, स्टमक है, आपकी छोटी बड़ी इंस्टेंटाइन है, और प्लस आपके दोनों लंग्स हैं, लीवर, किडनी, स्टमक, जो भी है, इन सब की इंटरनली एक मसाज होती है इस तरह के आसन करने से, स्ट्रेचिंग वाले, दबाव वाले, खिंचाव वाले। सो ये थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि इन आसनों को करने से क्या होगा। तो मैं अभी खड़े होकर स्ट्रेचिंग में और थोड़ा सा झुकने वाले में, तो ये मेरे 3 से 4 आसन होंगे। आई थिंक अगर हम 8-10 आसन पे ना जा कर के हम अगर 1 से 2 आसन भी हम प्रॉपर कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा के, उसके राउंड थोड़े से बढ़ा कर के, तो इसी में हमारा काम हो जाएगा। हमें ज़रूरत नहीं है 4 से 5 आसन याद रखने की। अगर हमारे 2 से 4 आसन भी हमने कर लिए, रिपीट करके कर लिए, थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा कर लिया है, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। सो आप मुझे देखिए, मैं करके बता रही हूँ। जस्ट दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, मैंने पैरों में थोड़ा सा शोल्डर के बराबर गैप दिया हुआ है। सो जस्ट एक साइड पूरा बेंड करना है, थोड़ा सा रुकना है, फिर सेंटर में आना है, फिर राइट साइड सेम यही करेंगे। फिर सेंटर में आएंगे, फिर बैंड करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे। मैं यहाँ पे 5 टाइम ही करके बताऊंगी। इसके सेट, इसकी ड्यूरेशन रुकने की आपको बढ़ाना है। अब यहाँ पे होल्ड कर दीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 एंड श्वास भरते हुए 5। सेम दूसरी साइड में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ा सा ऊपर होल्ड करके रखेंगे 2 सेकेंड। देन फिंगर लॉक को खोलते हुए हथेलियों को ज़मीन की तरफ टर्न करके आराम से, अगर आपको आदत नहीं है तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें 1-2 गहरी सांस, पीछे हाथ रख के गर्दन को पीछे की तरफ
डाल करके 4 से 5 गहरी सांस। हमने ताड़ासन किया, त्रियक ताड़ासन। अब इसी में एक इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, इसी में हम थोड़ा सा और ज़्यादा बेंड करेंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप देंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे। इस पैर का पंजा आप देखिए मैंने सीधा कर लिया है, हाथ को कान से सटा करके जस्ट बैंड कर दिया मैंने। यहाँ भी 4 से 5 सेकंड रुकना है। देन श्वास भरते हुए ऊपर वापस स्थिति में। हम दूसरे साइड से भी करेंगे। ये मैंने देखिए मेरा पैर मैंने सीधा कर लिया है। जब हम इस पैर में जाएंगे तो पैर को सीधे कर लेंगे। ये हाथ मैंने सीधे कंधे की सीध पर, हथेली को आसमान की तरफ टर्न करके कान के पास लगाया है और सीधे मैंने अपनी बॉडी को बैंड कर दिया। यहाँ पे भी होल्ड करके रखना है। पोजीशन देखिए आप यहाँ पर, जस्ट लाइक 1 2 3 4 एंड 5। श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें 3 आसन हो गए। अब इसी में पीछे की तरफ झुकने का जो आसन है उसको बोलते हैं अर्धकटी चक्रासन। इसमें क्या करेंगे, पूरी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। कैसे आप देख लीजिए, गैप थोड़ा सा शोल्डर से बाहर रहेंगे पैर, ताकि हम पीछे बेंड कर पाए। ये दोनों, ये हाथ की अंगुलियां आगे की तरफ, ये जो हमारा थंब है ये पीछे की तरफ, यहाँ कमर पे लगाएंगे और पूरा पहले बैंड करेंगे, फिर गर्दन को बाद में नीचे ढीला छोड़ देंगे। आने का भी सेम तरीका है। पहले बॉडी को पूरा डाल देंगे, जहाँ तक बॉडी जाती है वहाँ पे रोक करके गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। और जब आना है तो गर्दन बिल्कुल वैसी सेम रहेगी। पहले बॉडी को लाएंगे, फिर गर्दन को लाएंगे और देन विश्राम। 4 से 5 गहरी श्वास। अगर श्वास भर रही है तो 4 से 5 गहरी श्वास। ये था रिलैक्स। सो अभी हमने करा ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, फिर हमने अर्धकटी चक्रासन किया, मतलब पीछे झुकने वाला। अब हमें एक अगर आगे झुकने वाला करना है तो हमें क्या करना है, क्योंकि काउंटिंग पोज भी इसमें चलते हैं, विशेष ध्यान रखना होता है। यहाँ नीचे हम रखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे हाथ रखेंगे सेंटर में, पैरों को उतना खोलेंगे जितनी नीड है बॉडी को। जस्ट एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, कैसे, जस्ट ऐसे। और हम हाथ की तरफ देखेंगे, जो हाथ की मिडिल फिंगर है उसको देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे होल्ड करना, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर हम श्वास भरते हुए हाथ को उठाएंगे,
मिडिल फिंगर को देखने की कोशिश करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस वहीं पे हाथ टिकाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। मैं यहाँ पे 5 टाइम बता रही हूँ, आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। अब यहाँ पे होल्ड कर देंगे 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 and 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। तो ये हुए मेरे बैठने वाले खड़े होकर बेंडिंग स्ट्रेचिंग वाले आसन, जिसमें मैंने 4 से 5 आसन बताए हुए हैं। तो आई होप अगर हम एक दिन में ये 3-4 आसन करते हैं तो एक दिन के लिए इनफ है, क्योंकि हम एक दिन में तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये योग आसन है। आपको धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, और एटलीस्ट 1 से 2 से 3 महीने आप अगर इसको करते हैं तो आप 5-6 दिन में भी आपको इसके फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज़ बहुत पावरफुल चीज़ ये है। तो आज के लिए बस इतना। आई होप कि आप इस वीडियो को देख कर के इन आसनों को कर पाएंगे और अपनी हेल्थ में 1 से 2 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। यही मेरी कामना है, और आज का मैं सेशन समाप्त करूँगी अपनी प्रार्थना से। एक चीज़ और है कि इन आसनों के बाद आपको थोड़ा सा शवासन में लेट करके 5 से 10 मिनट रिलैक्स ज़रूर करना है। और आपने देखा कि मैंने हर आसन के बाद थोड़े थोड़े से ब्रेक लिए हैं, 2 से 3 सेकंड के, 4 से 5 गहरी सांस के। बिकॉज़ अगर हमने एक आसन किया है और उसमें परफेक्टली थोड़ा सा रिलैक्स हमने नहीं लिया, तो अगले आसन के लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं होगी। बॉडी तैयार नहीं होगी तो उसके लिए फिर क्या होगा कि अगला आसन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसी 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी हम आसन करेंगे। तो अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसे फास्ट नहीं करेंगे कि कोई स्ट्रेचिंग आ जाए, और श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखेंगे। इनहेल करना, एक्सहेल करना। हर आसन में जब डाउन जाते हैं तो श्वास को पूरा खाली करना है, जब हम आप होते हैं तो उसमें हमें श्वास को भरना रहता है। अपना पूरा ध्यान शरीर पर लगाना है। आसन हो जाने के बाद तीसरा, हमें शवासन में 5 से 10 मिनट रिलैक्स करना है, बिकॉज़ बॉडी में स्ट्रेचिंग हुई है, दबाव खिंचाव आया है, हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है। तो इन सबको हमें शवासन में जा कर के नॉर्मल करना है। ये कुछ सावधानियां हैं जो इसमें ध्यान देने योग्य है, जो मैं बताना चाह रही थी। प्लस मैं अपने एक प्रार्थना से समापन करूँगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।